यदि सभी नहीं तो अधिकांश शिकारी सभ्य शिकारी हैं। मेरा मतलब है कि वे जीवन यापन के लिए यही करते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा होना चाहिए। हालांकि निश्चित रूप से शिकारियों के पास बाकियों से बढ़त होती है। यदि आप देखना चाहते हैं कि शिकारी अपनी शिकार क्षमता को दूसरे स्तर पर ले जाते हैं, तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में आज अजगर, शेर, चील, भालू, हिम तेंदुआ, उल्लू, बाघ और ध्रुवीय भालू जैसे शिकारी के शिकार करने का जबरदस्त 8 मोमेंट दिखाता हूँ। नंबर 8, अजगर। ये खरगोश अभी भी जीवित है क्योंकि एक अजगर अपने शिकार को खाने से पहले इसे निगलने की तैयारी करता है। अजगर आमतौर पर इसे गला घोंटकर मार देते हैं। सांप बेफिक्र दिखता है और खरगोश को खाना जारी रखता है। कई शिकारियों की तरह अजगर अंधेरे में शिकार करता है। इसमें सेंसर और एक थूथन है जो कर सकता है दो तरफा हमले में पता लगाएं कि शिकार करीब है या नहीं। अजगर अपने जबड़ों से पीड़ित को पकड़ लेता है और फिर बंधन को दूसरे हथियार के रूप में उपयोग करता है। प्रत्येक विस्तार के साथ अजगर स्प्रिंग बॉक पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। प्रत्येक सांस उथली हो जाती है क्योंकि अजगर अपनी पकड़ तब तक मजबूत करता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अजगर अपने शिकार के छेद को चबाने या टुकड़े टुकड़े करने की बजाय सिर से शुरू करके खा जाते हैं। ये अजगर अब तक देखे गए सबसे बड़े पेटों में से एक है और इसे खाए बिना ये 1 साल तक रह सकता है। सांप को अपना समय लग सकता है पकड़े जाने के बाद भोजन करना। अजगर का यह झुंड एक हिरण को खा रहा है। एक अजगर अपने शिकार को उसके चारों ओर अपनी कुंडलियों से लपेटकर और उसे तब तक निचोड़कर मारता है जब तक कि वे सांस लेना बंद नहीं कर देता। इसलिए इस प्रक्रिया में समय लगता है क्योंकि हिरण को खाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले ये किया जाएगा, इसलिए ये अल्बिनो अजगर एक छोटे कैमैन का दम खींच रहा है और कैमैन केवल एक चीज कर सकता है, वह अपने पिछले पैरों में से एक के साथ अजगर को खरोंचता है। ये दर्शाता है कि उसे मदद की सख्त जरूरत है। मुझे पता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। यह सांप मरने के बाद कैमैन हॉल को खाना शुरू कर देता है और आप इसे ऐसा करते हुए देख सकते हैं। ये अपना भोजन खत्म करने के बाद पचाने के लिए पानी में लौट आता है। नंबर 7, शेर। एक रात के दौरान शेर घात लगाता है। एक शेर एक पेस्केरी पर कूदता है और पेस्केरी को अपने पंजे में ले लेता है। शेर बहुत तेज है और उसने पेस्केरी को मार डाला। जैसे ही यह जिराफ उठने वाला होता है तभी एक नर शेर दौड़ता है और उस पर कूद पड़ता है। जिराफ उठने का प्रयास करता है लेकिन शेर बहुत शक्तिशाली है। क्या जिराफ इतना मजबूत होगा कि वापस उठ सके? ये लगभग उठ ही जाता है लेकिन शेर उसे उठने नहीं देता है और अपने गिरफ्त में ले लेता है। ये एक कुड्डू है जो तब पकड़ में आ जाता है जब एक शेरनी उस पर घात लगाकर हमला करती है और उसका दम घोंटने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं और मर चुका है। ये अकेला नर शेर बहुत दुस्साहस और दृढ़ संकल्प दिखाता है जब वो हिप्पो पर हमला करने से नहीं हिचकिचाता है। ये हिप्पो युवा है और शेर से डरता है लेकिन फिर भी वे हिप्पो है। शेर बिना किसी समस्या के जीत जाता है। ये दोनों शेर सड़क के बीच में गाय का शिकार कर रहा है और उसी समय कारें चल रही हैं। क्या वे इन दिनों शहर के बीच में जंगल बना रहे हैं? नंबर 6, चील। ये चील उड़ते हुए नीचे आती है और चट्टान के किनारे एक बकरी को पकड़ लेती है। दोनों तेजी से नीचे गिरते हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। गिरने के दौरान बाज बकरी से कुचल जाता है और बकरी को छोड़ देता है। ईगल प्रेम के पार कैसे उड़ती है और अपने पंजों से एक चमगादड़ को पकड़ लेता है जैसे कि वो चेरी चुन रहा हो। ये अद्भुत चीज है। एक बाज पानी में गोता लगाता है और एक मछली निकालता है। उन्हें यूं ही शिकारी पक्षी नहीं कहा जाता है। ये खरगोश एक बाज के हवाई हमले से बचने की कोशिश कर रहा है। बाज कई बार खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। नंबर 5, भालू। भालू एल्क अक्सर हिरण से बड़े होते हैं, इसलिए भालू को उनका पीछा करने में अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। हालांकि इस भालू को नदी के पानी में मौजूद एक विशाल कीमिया पर हमला करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, जो न केवल शक्तिशाली शिकारी के लिए इसे और अधिक कठिन बना देता है, एल्क के लिए भालू से भागना और भी मुश्किल हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भालू ने स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है और कुछ ही मिनटों में हत्या पूरी कर ली है।
अब मुश्किल काम ये पता लगाना है कि इस बड़े शिकार को पानी से कैसे बाहर निकाला जाए ताकि भालू इसे खा सके। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये बायसन इस भालू से डरता नहीं है और उस पर आक्रमण करता है, लेकिन आखिरकार भालू का मन भर गया और वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वह बायसन की पीठ पर कूदता है और उसे काटने लगता है। बायसन भालू को एक पुल के पार और पानी में ले जाता है। इस क्लिप में देख सकते हैं कि कई सैल्मन भालू के हमले का शिकार हो रहा है। ये भालू इस हद तक भूखे हैं कि वे भूखमरी की स्थिति में हैं। उन्हें 10 महीनों से सैल्मन नहीं मिला है और बड़े मछली पकड़ने के प्रमुख स्थानों के लिए लड़ रहे हैं। सैल्मन कमजोर हो गए हैं क्योंकि वे नदी के ऊपर की ओर बढ़ते रहे और ये झरने उन्हें उनकी सबसे कठिन परीक्षा लेती हैं। फिर भी भालू हाईलैंड को नियंत्रित करते हैं। भले ही झरने विशेष रूप से उच्च नहीं हैं, मछलियाँ ये देखने के लिए छोटी खोजपूर्ण पत्तियाँ लेती हैं कि भालू कहाँ हैं। हालांकि वे हमेशा इसे सही नहीं कर पाते हैं। ये भालू कई महीनों से इन पलों का इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि एक माँ और उसके शावकों के बीच भी इन सैल्मन्स के लिए झरने के तल पर भयंकर प्रतिस्पर्धा है। खतरे की परवाह किए बिना मछलियाँ बढ़ती संख्या में आ रही हैं। हालांकि उन्हें किसी बिंदु पर इसके लिए जाना होगा। संभावनाएं उनके पक्ष में है। भालू के शिकार और व्यापक क्षेत्र में पकड़े गए प्रत्येक सैल्मन के लिए सैकड़ों सैल्मन भालू से आगे निकल जाते हैं। कार्यवाही झाड़ियों द्वारा छिपी हुई है। वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन भालू स्पष्ट रूप से एल्को को मार रहा है। भालू की चाल एल्को को जंगल में और भी अंदर तक खींच ले जाती है और भालू द्वारा उठाए जाने के बावजूद जानवर अभी भी जीवित है और दौड़ रहा है। नंबर 4, हिम तेंदुओं। उनकी गुप्तता और छलावरण क्षमताओं के कारण हिम तेंदुओं को कभी कभी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहाड़ों के भूत के रूप में संदर्भित किया जाता है। हिम तेंदुओं ने होंडा को अपने कठोर अल्पाइन वातावरण में इस हद तक अनुकूलित कर लिया है कि चट्टानी पृष्ठभूमि के खिलाफ उन्हें पहचानना असंभव है। हाल ही में भारत के हिमालय से एक वीडियो सामने आई है, जिससे साबित होता है कि सबसे एकांतप्रिय बिल्ली अभी कभी कभार सामने आती हैं और शानदार शिकार का प्रदर्शन भी करती हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये हिम तेंदुआ एक बच्चे याक का अपहरण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये अनुमान नहीं है कि वयस्क याक बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। याक भले ही बिल्ली ने बछड़े को गर्दन से पकड़ रखा हो, उसकी मां हिम तेंदुए पर तब तक हमला करती रहती है जब तक कि वे यह बछड़े को छोड़ नहीं देता और खतरनाक हिमालयी पहाड़ियों पर भाग नहीं जाता है। केवल हिम तेंदुए के पास ऐसे फुर्तीले शिकार का शिकार करने का मौका होता है क्योंकि मारकोड़ इलाका है हास्यास्पद है, लेकिन हिम तेंदुआ फुर्तीला और कुशल है और नदी में गोता लगाने और भागने से पहले कुछ सेकंड के लिए मार्कर को पकड़ने में कामयाब होता है। हिम तेंदुए के अपने शरीर के वजन से 3 गुना अधिक वजन वाले जीवों को मारने की क्षमता इस वीडियो में दिखाई देती है। हालांकि ये आइबेक्स है बड़ा हिम तेंदुआ उसका शिकार करने और उसे मारने में सक्षम है। आइबेक्स के सींगों की तुलना में हिम तेंदुआ कितना छोटा है, एक सींग लगभग बिल्लियों जितना लंबा है। नंबर 3, उल्लू। अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली उल्लू प्रजातियों में से एक यहाँ पाई जा सकती है। बड़े सींग वाला उल्लू जैसे ही शाम ढलती है अंधेरा हो जाता है, वह जंगल की ओर देखता है। उसकी आंखें रात में देखने के लिए ठीक से तैयार की गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने कानों पर ध्यान देता है, जैसे कि सींग है। कोई नहीं जानता कि वे किस लिए हैं, लेकिन उनका उसके सिर के पंखों के नीचे सुनने से कोई लेना देना नहीं है। उसके असली कान छिपे हुए हैं। दायां बाएं से थोड़ा ऊंचा है। कान 1 सेकंड के एक अंश के बाद ध्वनि प्राप्त करता है। दूसरा, ये घुसे मृत पत्तियों में उल्लेखनीय सटीकता के साथ स्रोत को इंगित करने की अनुमति देता है। एक ही हल्की सी हलचल है। ये एक चूहा है। एक और शाम का हंट वह पत्तों के कूड़े को कीड़ों और बीजों के लिए छान रहा है। उल्लू अभी तक वीडियो में पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ है, लेकिन ये बदल जाता है सिर के विस्थापन के साथ। ये पूर्ण घूर्णन के 3/4 या 270 डिग्री तक घूमता है। ये प्रकाश संवेदनशील आंखें उसके कानों से बताती है कि वास्तव में कहाँ देखना है। उसकी 2 प्राथमिक इंद्रियां सहमत होती हैं। उल्लू फिर किसी भी फड़फड़ाहट को शांत करने के लिए एक अन्य गुप्त हथियार झालर पंख वाले पंखों का उपयोग करता है। एक बार लक्ष्य लॉक हो जाने के बाद आवाज करें, ये है जीत की स्थिति है।
उड़ते समय उल्लू अभी भी अपने शिकार को सुन सकता है और चूहे को पता नहीं है कि क्या आ रहा है और वह कभी नहीं जान पाएगा कि उसे किसने मारा है। एक खरगोश को एक आसान शिकार के बाद वापस लाया जाता है। हत्या नर उल्लू द्वारा की गई है और अब मादा उल्लू इसे घोंसले में वापस ले जाती है। इस लाल पूंछ वाले बाज घोंसले में कई रातों के लिए बड़े सींग वाले उल्लू के एक जोड़े ने दौरा किया है। ये पहली बार है कि उसने दिन के दौरान घोंसले का दौरा किया है और लाल टेल हॉक ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। आक्रमण से क्रोधित हो गया है और आते ही उस पर हमला कर देता है। पहले हमले को विफल कर दिया गया है, लेकिन दूसरे को नहीं देखा गया था और बड़े सींग वाला उल्लू घोंसले से गिर गया और अगले दिन तक वापस नहीं लौटा। पूंछ वाला बाज यह सुनिश्चित करने के लिए लौटता है कि सब कुछ क्रम में है कि नहीं। ये खरगोश आधी रात में बहुत सहज थे और तभी अचानक एक उल्लू उस पर झपटा मारता है, जो आधी रात के खाने के लिए हो। नंबर 2, बाघ। एक बाघ को जंगली सुअर का शिकार करने में दुनिया के सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चीजें तब और भी मुश्किल हो जाती हैं, जब एक मगरमच्छ बाघ के पास आता है और उसके अंग को काटने की कोशिश करता है। बाघ को सुअर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मगरमच्छ ने बाघ का पैर काट दिया होता। यदि सुअर ने हरकत नहीं की होती तो जिससे बाघ हिल नहीं रहा होता और मगरमच्छ द्वारा काटे जाने से बच नहीं रहा होता। ये बाघ गाय की उपस्थिति से पूरी तरह से अनजान होकर उस पर हमला कर देता है। गाय भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ ने उस पर मजबूत पकड़ बना लेती है। बाघ हिरण का शिकार करने गया और एक किशोर हिरण को पकड़ लिया। हिरण की कहानी अभी भी घूम रही है, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। अब जब बाघ ने कार्य पूरा कर लिया है और हिरण को मार लेता है, एक बाघ अपने मुंह में एक मृत तेंदुए के बच्चे के साथ दावत उड़ाने के लिए जा रहा है। जब तेंदुए की माँ समझती है कि क्या हो रहा है, वह जिस पेड़ पर बैठी है उससे छलांग लगाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 1, ध्रुवीय भालू। इस चिड़ियाघर में रखवाले अपने ध्रुवीय भालू को जीवित मछलियां प्रदान करके उन्हें सक्रिय रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वे कुछ व्यायाम कर सकें। ये ध्रुवीय भालू की प्राकृतिक आवाज को पुनः उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन ये एक दूर का स्थान है और कम से कम ये उन्हें व्यस्त रखता है। एक ध्रुवीय भालू एक को खींचता है। इन ध्रुवीय भालू द्वारा सील को पानी से बाहर निकलते हुए देखता है। वह धीरे से अपने पंजों से सील की त्वचा को काटता है, जैसे कि वह इसे दोपहर के भोजन के लिए तैयार कर रहा हो। ध्रुवीय भालू साल के इस समय में 20 शिकारों में केवल एक बार सफल होते हैं, क्योंकि शिकारी इस तरह से पतला हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता है। वे बस इतना ही कर सकती है कि फिर से प्रयास करें। वे अपने भेजे हुए को धोखा देने से बचाने के लिए सील के नीचे की ओर एक विस्तृत स्वीप करती है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुंचती रहती है। वह सीधे सील के पीछे होती है। अब उसने चमत्कारी ढंग से सील को पानी के नीचे पकड़ लिया। यह सबसे बड़ी सील है। इसके ब्लबर में अकेले 1 लाख कैलोरी होती है, जो इस भालू को 1 सप्ताह तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। इस ध्रुवीय भालू ने एक वालरस को मार डाला है, जो मारना आसान बात नहीं है। और जब वे इसका आनंद लेना शुरू करने वाला होता है, तो एक और ध्रुवीय भालू दुर्घटनाग्रस्त पर आ जाता है। कार्यवाही के एक भाग के लिए 2 भालू एक छोटी हाथापाई में प्रवेश करते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलता है। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि वे वालरस को 2 में विभाजित करने जा रहे हैं, वहाँ पर 2 और ध्रुवीय भालू आ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।